डर डर। सलाम साहब। सलाम। ये लो चंदन, तुम्हारे इस महीने की सैलरी। साहब अभी तो सैलरी को 5 दिन बाकी है। अरे वो एक्चुअली हम दोनों ना कश्मीर जा रहे हैं घूमने के लिए, तो सोचा कि तुम्हारी सैलरी पहले ही दे के चले जाए। शुक्रिया साहब। सर कोई काम वगैरह होगा तो बता देना, लॉक करना होगा या फिर कोई गेस्ट होगा तो आप मुझे बता देना, मैं संभाल लूँगा उनको। चलो अच्छा है, साहब ने टाइम से पहले सैलरी दे दी। अब अपने बच्चों के लिए कपड़े हो जाएंगे और अपनी बीवी के लिए साड़ी लेके जाऊंगा। हमारा त्यौहार भी अच्छे से मनेगा और मिठाइयाँ लेके जाऊंगा घर पे। देखिए ना कैसे मुस्कुरा रहा है। इन जैसे गरीब लोगों की ना यही फितरत होती है। इनको कहीं से भी पैसा आता हुआ दिख जाए ना, फटाफट ये रख लेते हैं। इनकी नीयत डगमगा जाती है। अरे रुको ना, नहीं रखेगा पैसे। मैं तो कहती हूँ अंकुर, तुमने ना गलत इंसान को जॉब पे रखा हुआ है, इसको निकाल दो। अरे अभी पैसे गिन रहा है, अभी पता लग जाएगा कि पैसे रखेगा या वापस लौटाएगा। तुम सब्र तो करो थोड़ा। देख लेना तुम। ये तो 20,000 है, मेरी सैलरी तो 12,000 रुपया है। शायद साहब से गलती हो गई है, लेकिन ऐसा तो करते नहीं है साहब। शायद उनसे कोई गलती हो गई होगी। एक काम करता हूँ, ये पैसे साहब को दे देता हूँ। नहीं, अगर मैं ये सारे पैसे साहब को दे दूंगा तो मेरे जो रुके हुए काम है वो पूरे नहीं हो पाएंगे। ऐसा करता हूँ, इन पैसों को मैं रख लेता हूँ, मेरे जो भी बचे हुए काम है वो भी पूरे हो जाएंगे। अगर मैं ये पैसे रख लूँगा अपने पास तो ये बेईमानी हो जाएगी। साहब टाइम से सैलरी भी देते हैं, मेरा इतना अच्छे से ख्याल भी रखते हैं। क्या करूँ समझ नहीं आ रहा है। ऐसा करता हूँ, रख लेता हूँ। नहीं, अगर मैं ये पैसे रख लूँगा तो साहब क्या सोचेंगे? अगर ना दिया तो फिर वो क्या सोचेंगे? एक काम करता हूँ, अपने दोस्त को कॉल मिलाता हूँ, वही कुछ बताएगा। साहब आपने ये मुझे कहाँ फंसा दिया। ये देखो देखो कैसे फोन मिला रहा है। पक्का अपने दोस्त को फोन कर रहा होगा और प्लानिंग कर रहा होगा कि ये सारे पैसे कैसे खर्च किए जाए। अरे मुझे तो पहले से ही पता था एक नंबर का चोर है ये। रुक तो जाओ यार, सब्र तो करो। अच्छा, अपने दोस्त को ये बता रहा होगा कि मेरा मालिक कितना बेवकूफ है, मुझे 12,000 की जगह 20,000 दे गया। और तुम हो कि इन जैसे भी भरोसा कर रहे हो। मुझे तो पहले से ही शक था। हेलो अमित, अरे मैं बोल रहा था ना कि ब्याज पे मुझे पैसे चाहिए। हाँ, लेकिन साहब ने आज मुझे सैलरी दे दी और मेरी सैलरी 12,000 रुपया है, लेकिन साहब ने 20,000 रुपया दिया। अब मुझे समझ नहीं आ रहा, ये पैसे रख लूं या फिर साहब को लौटा दूं। अब तू ही बता, मैं क्या करूं? देखा, आपका तो 8,000 का नुकसान हो गया। मैंने तो पहले ही कहा था। अब कैसे मांगेंगे उससे 8,000 रुपए, क्योंकि वो तो नहीं देने वाला। रख तो लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गलती से साहब को पता चल जाएगा कि उनके पैसे मैंने रख लिए तो बेईमानी का टैग लग जाएगा। और वैसे भी ये पैसे शायद साहब ने गलती से मुझे दे दिया, एक तरह से ये चोरी हुई ना। अरे नहीं नहीं, कैसी बातें कर रहा तू? जिस थाली में खाता हूँ उसी थाली में छेद थोड़ी ना करूँगा। वैसे तू रख कॉल, तू तो गलत सलाह ही दे रहा है। कह तो ठीक ही रहा था, पैसे रख लेते तो मेरे कुछ काम बन जाते हैं। हे भगवान, कहाँ धर्म संकट में डाल दिया आपने। अब मैं क्या करूं? भगवान, आपने मुझे कौन से धर्म संकट में डाल दिया? अगर आपको पैसे देने थे तो ऐसे ही दे देते। अब बताओ मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। साहब ने तो पहले ऐसी कोई गलती करी नहीं है। एक काम करता हूँ, इन पैसों को ना मैं अपने पास रख लेता हूँ, जो होगा देखा जाएगा। चलो। क्या हुआ चंदन, इतने घबराए हो क्यों लग रहे हो? उदास? नहीं तो, मैं तो अपनी ड्यूटी कर रहा था। देखो, तुम हमारे इतने बड़े रेस्टोरेंट के बाहर सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करते हो। हमारा पूरा हक बनता है तुमसे पूछने का कि तुम हमसे क्या छुपा रहे हो। बताओ, क्या छुपा रहे हो तुम हमसे? मैं क्या छुपाऊंगा आप दोनों से? कुछ नहीं। ये तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों उड़ा हुआ है और पसीने भी आ रखे तुम्हारे चेहरे पे? कुछ बात है तो हमें बता दो अभी। साहब, मुझे आपको कुछ बताना है। मेरी सैलरी 12,000 है, आपने गलती से 20,000 रुपया दे दिया। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। कि ये ना पैसे आप रख लो। नहीं,
ऐसा तो कुछ नहीं है, हमने तो पूरे पैसे दिए थे, 12,000 रुपए। शायद तुम्हें कोई गलत फहमी हुई होगी, तुम्हारी जेब में पहले से ही पैसे होंगे, वो चिपक के आ गए होंगे। एक बार फिर से गिन ले। इतनी अकल तो मेरे पास भी है। आपने जैसे ही पैसे दिए थे वैसे ही मैंने गिना था। सच में इसमें 8,000 ज्यादा है। अरे चंदन, 12,000 ही होंगे, एक बार अच्छे से गिन दोबारा। ये देखो साहब, ये 12,000 रुपया जो कि मेरी सैलरी है, ये 8,000 रुपया जो आपने मुझे ज्यादा दे दिया है, ये आप पकड़ो। ये सच में मेरे पैसे हैं? आपने जब सैलरी दी थी मैंने तभी गिन लिया था, लेकिन आपने ऐसे पहले कभी करा नहीं, तो मैं थोड़ा सा सोच में पड़ गया। फिर मैंने सोचा क्यों ना आपको दे दूं। अगर कभी मुझे एडवांस चाहिए होता था तो मैं आपको मांग लेता था और आप दे भी देते थे। तो भाई तू 8,000 रुपये रख लेता, वैसे भी दिवाली का टाइम आ रहा है, बच्चों के लिए अपने खिलौने लेके चला जाता, रख लेता अपने पास, क्या बात हुई? साहब, मेरी सैलरी के पैसे सिर्फ 12,000 रुपये हैं और ये जो एक्स्ट्रा आपने दे रखा है ये बेईमानी के हो जाते हैं। अगर मैं ये पैसे रख लेता तो मैं खुद के नज़रों में गिर जाता, तो मुझे अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैं सोचा ये पैसे आपको दे दूँ। वैसे भी आप मेरे को इतना ध्यान रखते हो, टाइम पे सैलरी देते हो, तो ये तो बेईमानी हो जाती है आपके साथ। और ये बातें मैंने अपनी दोस्त से भी करी, लेकिन दोस्त तो बोल रहा था ये पैसे रख ले, लेकिन मेरा दिल गवाही नहीं दिया, इसलिए मैं सोचा ये पैसे लौटा दूँ। वैसे भी मैं उठा रहा था कर्जे पे पैसे। खैर कोई नहीं, ये पैसे मैं सोचा आपके दे दूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि बेईमानी के पैसे रखूँ। देखा है, मैं बोल रहा था ना कि ये बिल्कुल ईमानदार आदमी है, लेकिन तुम्हें तो शक था इसके ऊपर। ले चंदन, ये पकड़ पैसे, पकड़ भाई। 1 मिनट, ईमानदार क्या चल रहा है साहब? अंकुर, हम 10-15 दिन के लिए जा रहे हैं बाहर, शायद महीना भी लग जाए। तुम कैसे उस गार्ड पे ट्रस्ट कर सकते हो कि वो हमारे पीछे से घर का ध्यान रख लेगा? तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि वो ये हरकतें करेंगे? क्योंकि काफी सालों से तुम्हें पता है कि हमारे घर पे काम कर रहा है वो, और अब रेस्टोरेंट पे भी, और आज तक तो उसने कोई भी ऐसा काम नहीं किया कि हमारे विश्वास को तोड़ा हो या हमारे घर में कोई नुकसान किया उसने। सीरियसली अंकुर, मुझे तो ना वो एक नंबर का चोर लगता है। अरे हम 10-15 दिन के लिए बाहर जा रहे हैं और उसको तो अच्छा मौका मिल जाएगा चुराने का सामान। और वैसे भी क्या पता उसकी पहले से कुछ चीजों पर नजर हो और वो बस हमारे जाने का वेट कर रहा हो। तो मैं इन लोगों का पता नहीं है, इसने पहले तुम्हारा ट्रस्ट गेन किया हुआ है ताकि तुम इस पे कभी शक ना करो, और उसके बाद जब तुम घर से चले जाओगे, किसी बड़ी ट्रिप पे चले जाओगे, तभी अपना मकसद पूरा करते हैं। तभी जितनी भी एक्सपेंसिव चीजें होती है ना घर से, वो चुरा के ले जाते हैं। अरे ये लोग तो जानबूझ के ऐसे बिहेव करते हैं ताकि तुम जैसे लोग इनकी बातों में आ जाओ। अब तुम्हें ही देखो ना, कैसे बेवकूफों की तरह अपना रेस्टोरेंट इसके हवाले करके जा रहे हो। अरे गलत नहीं है, काफी अच्छे इंसान है वो, और काफी सालों से जानता हूँ मैं तो उनको। सच में अंकुर, तुम्हें लगता है कि हम अपने इतने बड़े रेस्टोरेंट को उस गार्ड के भरोसे छोड़ के जाएंगे? चलो ठीक है, अगर तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा है तो हम एक काम करते हैं कि उनका टेस्ट ले लेते हैं एक। अगर वो अपने टेस्ट में पास हो जाता है तो हम उसकी सैलरी बढ़ा देंगे। वो तुमसे पहले जो यहाँ पे गार्ड की नौकरी करते थे, उन्होंने यहाँ पे बहुत बार चोरी करने की कोशिश की, इवन मेरे गहने भी चुराए, और जो भी अंदर सामान होता था वो चुरा के बेच दिया। इसलिए हमें यकीन करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रही थी, तो हमने सोचा क्यों ना तुम्हारा छोटा सा लॉयल्टी टेस्ट लिया जाए। तो बस इसलिए हमने तुम्हारा ये टेस्ट लिया, और देखो तुम हमारे लॉयल्टी टेस्ट में पूरी तरह से पास हो गए। तुम सच में एक भरोसेमंद इंसान हो। छोटा मुंह बड़ी बात है। मेरे पापा ने कभी बेईमानी नहीं सिखाया, ये जरूर बताया कि जहाँ काम करो सैलरी लो, लेकिन ईमानदारी की, बेईमानी की नहीं। ले चंदन, ये पकड़ पैसे, पकड़ भाई। साहब, ये पैसे मेरे नहीं है, ये पैसे आपके हैं जो आपने मुझे ज्यादा दे दिए थे। तुम इन पैसों को रखो, आज से सैलरी तुम्हारी 12,000 नहीं 20,000 है, और अच्छे से दिवाली मनाना और घर का ख्याल रखना। सच में 20,000 सैलरी होगी मेरी? जी हाँ, आज से आपकी सैलरी 12,000 नहीं है, पूरे 20,000 है। अब तुम हमारे लिए इतने ईमानदार हो तो ये छोटा सा गिफ्ट हमारी तरफ से। वैसे भी दिवाली भी आ रही है, तुम्हारा भी तो घर परिवार होगा, तो ये रख लो। तुम इतने ईमानदार हो, अगर कोई और होता तो ये पैसे लेके भाग जाता, लेकिन तुम यहीं पे खड़े हो और तुमने बता भी दिया कि भाई 8,000 रुपये एक्स्ट्रा दिया आपने हमें। साहब, मैंने आज तक लोगों से सुना था कि आप दिल के अच्छे हो, लेकिन देखो आज मैंने देख भी लिया आप कितने अच्छे हो, कितना ख्याल रखते हो मेरा। और आप मालकिन, आप भी बिल्कुल अच्छे हो, हमारा पूरा ध्यान रखते हो। आपने बहुत बड़ा एहसान किया मेरे ऊपर।
चलो ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है साहब, मैं अच्छे से ध्यान रखूंगा अपना। सलाम साहब।